नाजरीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारत से बहुत ही बड़ी एक न्यूज आ गई। बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी है। जिस देश की भुजाओं में शक्ति होती है, उसके शत्रु शब्दों से नहीं सन्नाटे से डरते हैं। और आज वही सन्नाटा भारत के चारों ओर गूंज रहा, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका भी नहीं सोच पाया। मिसाइल निर्माण में 800% की उछाल। जी हां, आज की खबर कोई सामान्य खबर नहीं है, बल्कि भारत की उस ताकत की गूंज है जिसने अमेरिका और चीन दोनों को बेचैन कर दिया। अमेरिका जो कभी भारत का मित्र कहलाता था, आज उसी भारत से चिंतित है। और चीन जो हमेशा भारत को कम आंकने की गलती करता था, अब खुलकर स्वीकार करने लगा है कि भारत की मिसाइल प्रगति उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल चुकी है। और यह बयान किसी भारतीय मीडिया का नहीं, बल्कि चीन की पीपुल्स डेली में छपा है, जहां चीन के टॉप मिलिट्री कमांडर्स खुद चिंता जता रहे हैं। पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे। इसको कहते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो आप किसी के आगे झुकते नहीं है, किसी के आगे आप घबराते नहीं है। आज ही एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट हुई है। भारत में आज 67,000 करोड़ रुपए भारतीय उसके उन्होंने अप्रूवल दिया है हंगामी बुनियाद पर नया असला लेने की और अपने आम आर्मी और एयरफोर्स के लिए चीजों को। ये हंगामी बुनियाद पर क्यों इतना बड़ा है? पाकिस्तान के 2 खरब रुपए से ज्यादा बनता है। लेकिन ब्रह्मोस की खूबी, अक्सर लोग ब्रह्मोस का मवाजना करते हैं टोमा हॉक जो अमरीकी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, वो भी बड़ा जबरदस्त, टोमा हॉक बड़ा जबरदस्त मिसाइल है। बल्कि यूक्रेन तो बार बार मांग भी रहा है अमेरिका से कि हमें दें ताकि हम रूस के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करें और मिसाइल दागे वहाँ पे, क्योंकि S-400 S-500 सिस्टम जो हैं वो तो रूस के बड़े जबरदस्त हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, अभी तो हम अफगानिस्तान के साथ मामलात को तय कर रहे थे, लेकिन जो गुज़श्ता रोज हमारे पास खबर आई है कि भारत ने किस तरह से 10 साल का एक तवील मुआहिदा कर लिया अमेरिका के साथ, आपको नहीं लगता कि हमारी तवज्जो इस तरफ भी उतनी तेजी के साथ होनी चाहिए, या सारी तवज्जो उसी मामले की तरफ रहनी चाहिए जहां पर पाकिस्तान ने अभी मबजूल किए हुई है? लेकिन टोमाहॉक जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, वो उन सिस्टम्स को भी शायद चीट कर दे और वो उनको डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि मैंने कहा ना उनकी जो फ्लाइट है जमीन के साथ होती है। अब भारत ने पहले तो एक फैसला ये किया है कि तकरीबन $1.1 बिलियन के मिसाइल्स वो ले रहा है रूस से S-400 सिस्टम्स के लिए, जहां वो ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी है उसको 800 किलोमीटर तक ले जाना चाहता है, उसकी रेंज को। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 800 किलो, इस वक्त अगर 450 किलोमीटर है और उसको 800 किलोमीटर तक चली जाए तो भारत के पास ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हो जाते हैं ना। फिर ज़रूरत नहीं है एयरक्राफ्ट को भिजवाने की, या तो मिसाइल ही फेंके। सही। और उसका इस तरह मैंने पहले कहा कि हमारा जो भी सिस्टम दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में रक्षा उद्योग में ऐसी छलांग लगाई जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली है। पहले भारत सिर्फ हथियार खरीदता था अमेरिका, रूस या फ्रांस से, लेकिन अब भारत खुद हथियार बना रहा, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया को बेचने के लिए। अमेरिका की चिंता यही शुरू होती है, क्योंकि भारत अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बल्कि डिफेंस प्रोड्यूसर बन रहा है। और अमेरिका जानता है कि जिस दिन भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में पूरी तरह खड़ा हो गया, उस दिन दुनिया के विकासशील देशों का नेतृत्व भारत करेगा, न कि अमेरिका। ग्लोबल साउथ यानी वो देश जो अब तक अमेरिका या यूरोप की छाया में थे, आज भारत को अपना नेता मान रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत इन देशों की आवाज बन चुका है, और यही वो बिंदु है जिसने अमेरिका को भीतर तक हिला दिया है। भारत की मिसाइल प्रगति इतनी तेज है, खुद अमेरिकी रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि की है। और अब जब मॉस्को डिफेंस रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि भारत ने मिसाइल उत्पादन में 400% से 800% तक की वृद्धि हासिल की, तो अमेरिका के लिए शॉकिंग अलर्ट था। भारत की छलांग का सबसे बड़ा कारण है सरकारी रक्षा कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट डिफेंस सेक्टर का तेजी से उभरना। अब भारत में सिर्फ DRDO या HAL ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रडार और स्मार्ट आर्म्स बना रही है। अब हमारे वजीर खारजा साहब को, पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दिन में मैं ये समझता हूँ कि वो जो ख्वाब देखे थे उनके ड्रोने नताइज और उनकी ड्रोनी ताबीरें जो हैं वो उनके सामने आना शुरू हो गई हैं।
कन्न हो गए ने, हम पंजाबी में कहते हैं कन्न हो गए ने, कि समझ लगी कि हमने किया क्या था और हमारे साथ हुआ क्या है। तो जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। बड़ा बदकिस्मत मेरा ख्याल है कि हमारा खारजा पॉलिसी का एक जिसे कहना चाहिए तबाहकुन असरात हैं कि वो लोग जो हमें चाय बना के पेश कर रहे थे, बड़े फख्र से हमारे साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद आज वो हमारे दुश्मन हो गए। अब ये पता नहीं किसी की फरमाइश पे दुश्मन हुए हैं, किसकी ख्वाहिश पे दुश्मन हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इतलात ये है कि भारत के साथ अमेरिका एक 10 साल का मुआहदा कर चुका है, दस्तखत कर दिए कल उनके वजीर दिफा ने। दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत को 6 माह की छूट दे दी और पाकिस्तान का जो है जो अफगानिस्तान पे वो खत्म हो जाएगा। तो चीजें कुछ साफ नजर आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रंप के रास्ते में और वुड पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सर ट्रंप हमारी तारीफें भी तो देखिए कितना करता है। ट्रंप साहब ने जितना इंडिया को इस वक्त गंदा किया है, बार बार ये कह के कि हमने उनके त्यारे गिराए हैं, ये क्रेडिट तो ट्रंप साहब का बनता है सर। देखिए मेरा एक दोस्त है, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो अपनी बीवी की तारीफें बहुत करता है, लेकिन इजी लोड सारा अपनी गर्लफ्रेंड को कराता है। तो मैं उसे कहता हूँ भाई हमारी भाभी को क्या फायदा हुआ तारीफों का, अगर तूने शॉपिंग उससे जाके करवानी है और तूने उसे जाके क्या कहते हैं सारा कुछ कराना है, तो मुझे खाली सूखे थे मिल माई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने मिसाइल बनाने के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक समय था भारत कई देशों से मिसाइल खरीदा करता था, आज वही देश है जो मिसाइलें बनाकर बेच रहा है। और ये देखने के बाद पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों हैरान है। क्योंकि दोस्तों चीन और अमेरिका इसलिए हैरान है क्योंकि चीन और अमेरिका इस क्षेत्र में अपना राज समझते थे, लेकिन उसी राज को ख़त्म करने के लिए भारत अब सामने आ गया है। दोस्तों ये रिपोर्ट हमारे देश में नहीं, चीन और अमेरिका में बताया गया है कि भारत 800% की वृद्धि कर चुका है अपने मिसाइल बनाने की क्षमता में। दोस्तों जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया में भूचाल मच गया और कहा जाने लगा कि आने वाला समय में भारत एक ऐसी महाशक्ति बनकर निकलेगा जो अमेरिका के संप्रभुत्व को ख़त्म कर देगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयारे इन्होंने खरीदे हैं। तो किस तरह से आप मजमूई तौर पर इसका तज्जिया करेंगे? देखिए हम ना डे टू डे बुनियादों पे जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पहलगाम को लेके अगर आप देखें तो जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो तेज़ी के साथ नैरेटिव पाकिस्तान का बड़ा अहमियत रखता चला गया है, ये हिंदुस्तान के लिए आप देख लें। हम तो रोज़ बात करते हैं, दिल्ली में आप देखें उनकी बाकी जगहों पे जो ख़बरें आ रही हैं